नमस्कार, वेलकम टू राना एडू सेंटर। मैं राना अनीशा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग 16 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के नेशनल करंट अफेयर को देखेंगे, जो कि आने वाले एईडीओ एग्ज़ाम और इस बिहार एसआई के साथ साथ अन्य एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से करेंगे, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे कि 15 अगस्त को जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया वो 79वां था। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी के द्वारा 12वीं बार देश को संबोधित किया गया। इनका संबोधन जो है वो 103 मिनट का रहा है, जो किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण है। भाषण का जो थीम था इनका वो था सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। एकदम याद रखेंगे। भाषण में 5 प्रण इन्होंने लिया है या झलक उसका मिला है। पहला प्रण जो है वो है विकसित भारत का लक्ष्य 2047, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, अपनी विस्तार पर गर्व करना, अपनी विरासत पर गर्व करना, एकता एवं एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना का विकास। ये इनके भाषण का ये 5 प्रण था। एकदम याद रखेंगे। ये आपको 71 जो मेन देने वाले हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है जब आंसर राइटिंग आप लोग कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि पीएम मोदी जी के द्वारा जो है वो क्या क्या घोषणा अपने भाषण में किया गया। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते रहता है। तो पीएम मोदी जी भारत रोजगार योजना का घोषणा करते हैं, जिसके माध्यम से 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3.5 करोड़ नौकरियां उत्पन्न की जाएगी। क्या है? तो भारत रोजगार योजना। निजी क्षेत्र में नौकरियों वाले युवाओं को सरकार 15,000 रुपये देगी। दूसरा जो घोषणा है वो है जीएसटी स्लैब में कमी। 4 के स्थान पर अब 2 जीएसटी स्लैब जो है वो लागू कर दी गई है, जो कि 5 और 18% है। मिशन सुदर्शन 10 वर्षीय रक्षा परियोजना 2035 तक पूरा किया जाएगा। स्वदेशी तौर से डेवलप किए गए जो इक्विपमेंट है उसका ये परियोजना है। वो ड्रोन है, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, जिसका जो है वो यहाँ पे लगाया जाएगा और ये भारत की सुरक्षा को बढ़ाया जाएगा। मिशन सुदर्शन घुसपैठ को रोकने के लिए उच्च शक्ति जांचेकी मिशन, ये भी याद रखेंगे। राष्ट्रीय डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन समुद्र मंथन। प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना, पहला घरेलू सेमीकंडक्टर चिप 2025 के अंत तक आने की संभावना यहाँ पे व्यक्त की गई है। ऊर्जा सुरक्षा 2047 तक 10 गुना परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाने की बात कही गई है। शासन सुधार 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए रिफॉर्म टास्क फोर्स का गठन करने की बात भी इनके भाषण में किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा, पूछ लेगा, क्योंकि पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आयोग बनाई है। वो पूछते हैं कि पीएम मोदी के भाषण में जो है निम्नलिखित में से क्या शामिल था या नहीं था, या राष्ट्रपति जो भाषण देते हैं या पूर्व संबोधित करते हैं उनके भाषण में निम्नलिखित में से किस विषय पे चर्चा की गई है। आगे देखेंगे इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 का आयोजन 15-16 अगस्त को किया गया। इसमें करण जौहर की फिल्म होम बाउंड विजेता बनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ये जो मूवी है, एकदम याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। इस फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब अमिताभ बच्चन को दिया गया मूवी आई वांट टू टॉक के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब गीता कैलासम को दिया गया है अमंगलम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो नीरज धुआन होम बाउंड के लिए इनको दिया गया है। होम बाउंड मूवी को 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में 9 मिनट तक का स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया गया था। जयदीप अहलवाल को भी वेब सीरीज पाताल लोक के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। आमिर खान को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार इस फेस्टिवल में दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। आइए चलिए आगे देखेंगे कि भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के सिएटल भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के सिएटल जो शहर है वहाँ पर 605 फुट स्पेस नीडल पर ध्वजारोहण किया गया है। स्पेस नीडल का निर्माण 1962 में किया गया था, याद रखेंगे। पहली बार यहाँ पे जो है वो ध्वजारोहण किया गया है, तो क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसी मंथ में
15 अगस्त को ही नागालैंड के राज्यपाल, जो कि 21वें राज्यपाल थे वहाँ के, ला गणेशन, उनका निधन हो चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पद्मश्री एवं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तैराक बुला चौधरी के हुगली स्थित घर से पदक चोरी हो गया, लेकिन बाद में इनके पदक जो है वो 1-2 छोड़कर ये जो पदक है वो मिल चुका था। तो याद रखिएगा, पहली बार इस तरह की घटना देखने को मिल रहा है कि किसी प्लेयर्स के पदक को जो है वो चुरा लिया जाता है। देखेंगे आगे कि विश्व के स्वदेशी लोगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, इस दिवस के अवसर पर यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार 10 संगठनों को देने की घोषणा की गई है। इसमें भारत के भी कुछ संगठन शामिल हैं, जिसमें कर्नाटका स्थित बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को यह पुरस्कार दिया गया है। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। इनको नहीं दिया गया है। बीबी फातिमा को ये यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव पुरस्कार दिया गया है, याद रखेंगे। यह पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। अन्य विजेता अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इक्वाडोर, इंडोनेशिया, केन्या, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और तंजानिया से हैं। पुरस्कार की थीम थी प्राकृतिक आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला एवं युवा नेतृत्व। तो भारत से एक संगठन है, उसको दिया गया है बीबी फातिमा, जो कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। इनके संगठन महिला स्वयं सहायता समूह को यह दिया गया है। तो याद रखिएगा, साथ ही ये किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको ये भी याद रखने की ज़रूरत है, और इसका थीम क्या था ये भी याद रखने की ज़रूरत है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, जिसको नोबेल पुरस्कार के तौर पे जाना जाता है, क्या नाम है वो बताएं। या आपका ये नाम दे के आपसे पूछ लेगा कि इसको किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो किसी भी तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भारत एवं जाम्बिया के बीच सहकारी व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और जाम्बिया के बीच, याद रखेंगे। भारत ने मॉडल और निर्माणों की अनुमति सूची योजना के तहत सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए 100 गीगावाट की क्षमता विनिर्माण क्षमता हासिल कर लिया है। भारत जो है वो सौर एनर्जी उत्पादन की जो क्षमता है उसको 100 गीगावाट तक बढ़ा चुका है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय SC/ST हब योजना के कुल 100 लाभार्थियों को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। यह योजना 2016 से PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। 2 भारतीय जो है वो उत्तरी अटलांटिक सागर में 5 और 6 अगस्त को 4025 मीटर एवं 5002 मीटर गहराई तक गोता लगाया है। इनका नाम वही एक्वानॉट्स जो है वो समुद्र अभियान के तहत ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में भारत और फ्रांस के साथ जो संयुक्त अभियान था उसी के तहत ये गोता लगाए हैं। इन दोनों का नाम है राजू रमेश और जतिंदर पाल सिंह। यह क्रमशः गोता लगाए हैं। राजू रमेश जो है वो 4025 मीटर तक और जतिंदर पाल सिंह 5002 मीटर तक के गहराई तक जो है ये गोता लगाए थे। याद रखिएगा, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इस तरह का अभियान जो है वो देखा गया था। ये जो अभियान है वो समुद्रयान मिशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना चाहिए। आगे देखेंगे, पंचायती राज मंत्री ने नई दिल्ली में AI संचालित टूल सभागार का शुभारंभ किया, जिसे सबसे पहले त्रिपुरा में लागू किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये सभागार जो AI संचालित टूल है पंचायती राज मंत्रालय का, उसको सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया है? तो त्रिपुरा के द्वारा अपनाया गया है। यह ऐप वीडियो एवं ऑडियो रिकॉर्डिंग से ग्राम सभा की बैठक का विवरण तैयार करेगी। ये पॉइंट जो है वो अभी जो 71th मेन देंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर पंचायती राज से संबंधित पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि उसके सुधार के लिए गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, तब भी आप इस पॉइंट को वहाँ पे दे सकते हैं, काफ़ी कारगर होगा। और संभावना है कि इस बार पंचायती राज से क्वेश्चन मेंस में पूछे, क्योंकि 2-3 जो एग्ज़ाम हो रहे थे मेंस का वहाँ पंचायती राज से क्वेश्चन नहीं था, तो संभावना है पूछने की। इलेक्शन भी हुई है बिहार में, तो हो सकता है विधानसभा से ना पूछ के आपसे पंचायती राज से पूछे, क्योंकि अगले साल यहाँ फिर से पंचायत का जो है चुनाव होने वाला है। चलिए आगे देखेंगे, तमिलनाडु सरकार के द्वारा बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुँचाने के लिए CM
थायुमन्नवर योजना शुरू की गई है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये योजना किस स्टेट गवर्नमेंट की है, तो तमिलनाडु की है। या क्यों शुरू किया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। आइए आगे देखेंगे कि भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास लीनेक्स 25 का आयोजन कोलंबो में किया गया है। यह 12वां संस्करण है, याद रखिएगा। इस तरह का जो अभ्यास होता है वहाँ से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आयोग पूछते रहती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा के 6 जिलों में सोना होने की पुष्टि की है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो गोल्ड है वो उड़ीसा के इन 6 जिलों में मिला है। आगे देखेंगे, भारतीय मूल की कृषांगी मेश्रान इंग्लैंड एवं वेल्स में सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बनी है। इनका संबंध पश्चिम बंगाल से है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या नाम है इनका, तो कृषांगी मेश्राम नाम है। हरियाणा के कपिल वैशला ने कजाकिस्तान के सिमकेंट में चल रही 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत को पहला स्वर्ण दिलाया है। एशिया पुरुष हॉकी कप में पाकिस्तान के स्थान पर बांग्लादेश की टीम को शामिल किया गया है। ये जो पाकिस्तान है वो एशिया पुरुष हॉकी कप में खेलने से इनकार करता है। इनका मतलब इनकार था कि ये भारत में आकर टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, तो इनके जगह पर मतलब टीम जो थी 8 टीम जो पार्टिसिपेट कर रही थी उसको भरने के लिए, उसके पोजीशन को भरने के लिए बांग्लादेश की टीम को शामिल किया गया था और इसका आयोजन राजगीर में हुआ था, याद रखिएगा। मराठा सेनापति राघोजी भोसले की तलवार 200 वर्षों के बाद ब्रिटेन से मुंबई वापस लाई गई है। आगे देखेंगे, पीयूष गोयल ने मुंबई में भारत के पहले पूर्णतः महिलाओं के द्वारा संचालित स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन बन सकती है। राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीती है। राजस्थान की हैं ये मनिका विश्वकर्मा। वह थाईलैंड में आयोजित होने वाले 74वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। आगे चलिए देखेंगे कि 18 अगस्त को राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन चुका है। नोएल टाटा सन्स के निदेशक बनाए गए हैं। असम राइफल्स एवं IIT मणिपुर ने ड्रोन तकनीक को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। एस जयशंकर ने मास्को में 26वें भारत रूस अंतर सरकारी आयोग सत्र की सह अध्यक्षता की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। लगभग 45 करोड़ लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के चंगुल से आज़ाद करने के लिए लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को पारित कर दिया है। उड़ीसा, आगे देखेंगे हम लोग, उड़ीसा में 5000 मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का परीक्षण किया गया है। यह 1.5 टन परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकती है। लोकसभा में 130वां संशोधन विधेयक पेश किया गया है। इसका जो संबंध है वो है कि अगर कोई गंभीर आपराधिक आरोप में PM, प्रधानमंत्री या किसी स्टेट के मुख्यमंत्री या मंत्री लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका पद जो है वो स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। कौन सा संशोधन है, तो 130वां है, एकदम याद रखिएगा। VVI पॉइंट है, पूछा जा सकता है। यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है, आप ये जो पॉइंट है वो आपको 71th मेंस में भी काम देगा, बताने के लिए कि किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में या देश के विकास को विकसित करने के लिए किस तरह से नए नए कानून पास करके यहाँ पे विकसित बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी बताएंगे कि अब PM और CM और मंत्री को भी अगर किसी आपराधिक कारणों से गिरफ्तार किया जाता है और लगातार 30 दिन तक वो जेल में रहते हैं तो उनकी पद जो है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। चलिए आगे देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय तीनों सेनाओं के पहले सेमिनार रण संवाद का आयोजन मऊ जो MP में है वहाँ पे किया है। UP सरकार ने जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया है। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना है, याद रखेंगे। ये पॉइंट पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा दूसरा कोयला उपभोक्ता देश कौन सा है, तो भारत है। फिजी के PM सिटिवेनी लिगामाता राबुका
भारत की यात्रा पर आए हुए थे। यह इनका पहला भारत दौरा था। नाम याद रखिएगा, बहुत गजब का नाम है, पूछा जा सकता है आपसे। कहाँ के हैं? तो फिजी के हैं। अमेरिकी कंपनी एप्पल 2 सितंबर को बेंगलुरु में अपना नया खुदरा स्टोर खोलेगा। यह कंपनी का तीसरा खुदरा स्टोर है भारत में। अजय सिंह लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। तो ये याद रखना होगा आपको कि ये कैमे जो हैं वो मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष बने हैं। वाराणसी रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी श्रमिकों के वापसी के लिए श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। सुजलान नामक कंपनी सभी विनिर्माण संयंत्र को 100% नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित करने के लिए RE100 पहल में शामिल होने वाला पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बनी है। VVI पॉइंट है, याद रखिएगा ये भी। आगे देखेंगे कि इंडिया फास्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर के लेखक रोशिका चौधरी हैं। जाकिर खान मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट बन गए हैं। तो मेडिसन स्क्वायर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ये भी याद रखिएगा। ये BPSC इस तरह से क्वेश्चन बनाते रहती है, जगह का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि कहाँ पे है। प्रेमचंद पुखरामबम 64वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी 2025 में ललित कला अकादमी पुरस्कार जीता है इन्होंने। 2025 में भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है। याद रखिएगा, पहले से अभी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत कितना प्रतिशत ब्लेंडिंग कर रहा है। तो पहले 10% था, बट अब 2025 अगस्त में ये जो है वो 20% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2025 में घटकर 101.55 हो गया है, जो जून 2017 के बाद सबसे कम है। आगे देखेंगे, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम सुशील कुमार लोहानी एवं VD आनंदन है। त्रिवेंद्र राय की पहली फिल्म शेप ऑफ द मोमो को बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विजुअल सेक्शन के लिए आधिकारिक तौर पर चुना गया है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन। भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन वर्ष 2023-24 में 44.95 लाख टन रहा, जो 2020-21 में 34.76 लाख टन था। अगर इसमें वार्षिक औसत वृद्धि दर की बात की जाए तो वो ये 8.9% रहा है। आगे देखेंगे कि भारतीय निशानेबाज इलावेनिल क्लारीवान ने 16वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पे किसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ये मायने नहीं रखता है, आपको ये नाम याद रखना होगा। नाम यानी फॉरेनर व्यक्ति की तरह लग रहा है, बट ये भारतीय है और निशानेबाजी से ये जुड़े हुए हैं और लगातार भारत को विभिन्न टूर्नामेंटों में पदक दिला रहे हैं। आगे देखेंगे कि प्रवासी भारतीय उद्योगपति लॉर्ड स्वराज का लंदन में निधन हो गया है। 1983 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत के द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। दूसरा अंतरिक्ष दिवस 2025 में मनाया गया है। थीम जो है वो आर्यभट्ट से गगनयान तक था, इसका याद रखिएगा, BBI है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22-23 सितंबर 2025 को विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। RBI ने इंद्रनील भट्टाचार्य को मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया है। महिला भारतीय टीम के स्पिनर गौहर सुल्तान ने सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। पंजाबी अभिनेता जसविंदर भल्ला का निधन हुआ है। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर CM है वर्तमान में। आगे देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर को हराकर डूरंड कप जीता है। BBI है, याद रखिएगा। यह जो आयोजन था वो सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में किया गया है। वानखेड़ी स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। प्रतीक शहद के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य को $2000 प्रति मीट्रिक टन से घटाकर $1400 प्रति मीट्रिक टन किया गया है। यह मूल्य 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी होगा। जो प्राकृतिक शहद है उसके मूल्य में कमी की गई है, $2000 से घटाकर इसको $1400 प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे,
चेतेश्वर पुजारा ये भारतीय क्रिकेटर थे, इन्होंने भी सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है। अमित शाह ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय विमानन एजेंसी संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं श्रीनिवास केशवामी, याद रखेंगे इसको। आगे देखेंगे, यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिया है कि 2025 के शैक्षणिक सत्र में मनोविज्ञान एवं पोषण सहित स्वास्थ्य सेवा से संबंधित विषयों की दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन मोड में पढ़ाई नहीं कराया जाएगा। तो कौन कौन सा सेक्टर है जिसमें अब ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी? तो वो है आपका मनोविज्ञान एवं पोषण सहित स्वास्थ्य क्षेत्र। ओडिशा में सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट के पहले चरण में कम और मध्यम दूरी के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का पहला सफल परीक्षण किया गया है। ये जो सुदर्शन चक्र प्रोजेक्ट है, इसकी घोषणा 15 अगस्त को पीएम मोदी के द्वारा लाल किले के प्राचीर से किया गया था। अब इसी के तहत पहला इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया है? तो उड़ीसा में एकदम VVI है, याद रखिएगा इसको। कंसल्टेंसी फॉर्म अर्नेस्ट एंड यंग के अनुसार 2024-25 में भारत का विदेशी निवेश जो है वो 67.74% बढ़कर 41.6 अरब डॉलर हो गया है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए श्रीहरिकोटा में पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। आगे देखेंगे, ओम बिरला अक्टूबर में बारबाडोस में होने वाले राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। काजिकिस्तान के सियालकोट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने सीनियर, जूनियर एवं युवा 10 मीटर एयर राइफल मिश्रण टीम वर्गों में स्वर्ण पदक जीता है। 19 अगस्त को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा सुंदरबन टाइगर रिजर्व के विस्तार की मंजूरी देने के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बन गया है। तो पूछा जा सकता है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन है? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व है। मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल 48 kg भार वर्ग में जीता है। तो याद रखेंगे, कन्नड़ अभिनेता और कला निर्देशक मंगलुरु का निधन हो गया है, दिनेश मंगलुरु का निधन हुआ है। श्रम मंत्रालय के अनुसार 2017-18 में महिलाओं की रोजगार दर 22% थी, जो 2023-24 में 40.3% रही है। पिछले 6 वर्षों में महिला रोजगार दर दोगुना वृद्धि इसमें देखने को मिल रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी में हो सकता है यहाँ से पूछे या ना पूछे, लेकिन 71 जो मेंस दे रहे हैं वहाँ पे इसका यूज किया जाएगा। बताया जाएगा कि भारत सरकार की नीतियाँ किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में, उनको सशक्त करने में सहायता कर रही है। अब इनमें रोजगार की दर जो है वो काफ़ी तेज़ी से आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेंस के लिए। फिच रेटिंग ने भारत की सॉवरेन रेटिंग्स को BBB- पर बरकरार रखा है, याद रखेंगे। MiG-21 की औपचारिक विदाई राजस्थान के नाल एयर बेस से शुरू हुआ। वायुसेना प्रमुख AP सिन्हा ने इसका अंतिम उड़ान भरकर इसको विदाई दी है। MiG-21 के स्थान पर तेजस विमान को शामिल किया गया है। बांग्ला अभिनेता जया बनर्जी का निधन हो गया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी एक साथ 26 अगस्त को नौसेना में शामिल किए गए, याद रखेंगे, विशाखापट्टनम में। NHAI ने टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया है। प्रोजेक्ट आरोहण, ये याद रखेंगे। 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। थीम जो है वो लोगों को ग्रह के लिए आयुर्वेद, ये था इसका। बेंगलुरु में 6G मानकीकरण पर पहली बार 3GPP रेडियो एक्सेस नेटवर्क बैठक का आयोजन किया गया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने डायमंड हार्बर को हराकर डुरंड कप जीता है, पहले भी देखे हैं हम लोग। आगे देखेंगे, भारत पर अमेरिका के द्वारा 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया है, जो 27 अगस्त से लागू है। इस डेट को याद रखिएगा। वर्तमान में भारत पर 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा लगाया गया है, जो उसकी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और DAE सचिव अजित कुमार मोहंती को 6 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। ये 10 अप्रैल 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे, याद रखेंगे, VVI पॉइंट है ये। भारत ने दिनेश पटनायक को ओटावा कनाडा में नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, ये भी याद रखना होगा आपको। बांग्लादेश म्यांमार सीमा से सटे पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में बैरांगी सेरांग रेल
लाइन का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा 13 सितंबर को किया जाएगा। इस परियोजना के तहत म्यांमार तक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की UDISE 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार सभी स्तरों पर रिटेंशन दर में कमी देखने को मिल रहा है। पीएम जनधन योजना 28 अगस्त को 11 वर्ष पूरा कर लिया है। शुरू ग्रीष्मोत्सव लद्दाख में मनाया गया। MP सरकार ने 27 अगस्त को उज्जैन में वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन किया है। उज्जैन में किया गया है वैश्विक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन, तो याद रखेंगे। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के पुनर्गठन और विस्तार को 31 मार्च 2030 तक मंजूरी दी गई है। यानी कि पीएम स्वनिधि योजना को जो है वो बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी के अनुसार कोहिमा महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर भारत में बनकर उभरा है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आइए आगे देखते हैं हम लोग कि पीएम मोदी जी 29-30 अगस्त को 15वें भारत जापान शिखर वार्षिक सम्मेलन के लिए जापान के दौरा किए। पीएम की 8वीं जापान दौरा थी। अगले दशक में जापान 10 ट्रिलियन येन भारत में निवेश करेगा। चंद्रयान 5 के लिए इसरो एवं जाक्सा के बीच समझौता हुआ है। भारत जापान संयुक्त विजन 2035 इस दौरा के दौरान जो है वो पेश किया गया है। आगे देखेंगे कि रिलायंस ने सस्ते AI के लिए गूगल और मेटा के साथ समझौता किया है, याद रखिएगा। भारतीय मुक्केबाजों ने चीन के शिनजियांग में तीसरे बेल्ट एंड रोड अंतर्राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी गाला में 7 स्वर्ण पदक सहित कुल 26 पदक जीता है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पहले मोंडो ट्रैक का उद्घाटन किया है। RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। यह KV सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। BBI है, ये याद रखने की जरूरत है। चंद्रयान 5 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के रहस्यों का पता लगाया जाएगा। ये इसरो और जाक्सा का संयुक्त मिशन होगा। दक्षिणी ध्रुवों पर स्थायी छाया क्षेत्र के रहस्यों का पता लगाने की कोशिश इस मिशन के तहत किया जाएगा। अगले 4 दशकों में भारत मंगल ग्रह पर 3D मुद्रित आवास स्थापित करने की बात कही है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण के अनुसार LMLV लॉन्च व्हीकल 2035 तक तैयार हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र में क्या विकास हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है BPSC तो वहाँ पे ये पॉइंट जो है वो दिखा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है, आपको मार्क्स भी गेन करेगा। 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में 4,80,583 सड़क हादसाओं में 1,72,890 लोगों की मृत्यु हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में 69% एवं शहरी क्षेत्रों में 31% मौतें यहाँ पे देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद विस्तृत आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश सर्वप्रथम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आदेश दी थी कि जो आवारा कुत्ते हैं जो रोड पे घूमते हैं और जिससे दुर्घटनाएं होती हैं इनका प्रबंधन किया जाए, तो इस निर्देश के बाद सबसे पहला जो स्टेप लिया गया है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। भुवनेश्वर में ओम बिरला ने SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। भारत ने मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे के साथ समझौता किया है। भारत ने वैश्विक भूखमरी से निपटने के लिए UN के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। आगे देखेंगे, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन व्यापार व्यवस्था कार्बन ट्रेडिंग को सक्षम करने के लिए नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण का गठन किया है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो है वो मनाया गया है। PM मोदी को जापान में दिया गया दारुम गुड़िया भारतीय भिक्षु बौद्ध धर्म के मॉडल पर आधारित है। यानी PM मोदी जब जापान के दौरा पे थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री के द्वारा उनको एक गुड़िया दिया गया था जिसको कि दारुम गुड़िया के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे इसको। देखेंगे कि भारतीय सेना की स्फीयर कोर तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने संयुक्त परिचालन
तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए मध्य अरुणाचल प्रदेश में अभ्यास अचूक प्रहार का आयोजन किया है। तो ये हमारा आज का अगस्त माह का पूरा नेशनल करंट अफेयर रहा। इसमें से क्वेश्चन आपको AED और बिहार एसआई में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो इसको बार बार रिवाइज करें। होप कि आप लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ये संभावना है आपके सामने। अगर आप यहाँ बेहतर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग मार्च अप्रैल तक ऑफिसर्स के तौर पर जो है वो नियुक्ति पा सकते हैं। तो बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।